अगर आप पाकिस्तानी हैं और थोड़ी सी सूझबूझ रखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और हम सुस्ती के मारे जब तक इस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर रहे होंगे वो शुरू हो चुका होगा। T20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से शामिल होने वाले आलमी मुकाबलों में सबसे लेटेस्ट है, जिसका आगाज सबसे पहले 2007 में हुआ जब साउथ अफ्रीका होस्ट था। हम ताज़े ताज़े वेस्ट इंडीज़ में होने वाले वर्ल्ड कप की हार का गम लिए, दुख लिए, कोई खास उम्मीद रखे हुए नहीं थे इस वर्ल्ड कप से, लेकिन पाकिस्तान टीम एक बिल्कुल ही डिफरेंट पाकिस्तान टीम नजर आई। इसमें शाहिद आफरीदी एक बिल्कुल ही नए रूप में हमें नजर आए, क्योंकि ये फॉर्मेट बिल्ट इन था शाहिद आफरीदी जैसे खिलाड़ी के लिए। यही वजह थी कि उस टूर्नामेंट में शाहिद आफरीदी टूर्नामेंट के बेस्ट खिलाड़ी करार पाए थे। टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया ने खेला था, यानी कि इस फॉर्मेट को इससे ज्यादा बेहतर आगाज नहीं मिल सकता था कि इसका पहला ही वर्ल्ड कप और फाइनल में दो ब्लॉकबस्टर टीमें कि जिनका टाकरा हमेशा से बॉक्स ऑफिस होता है। एक कांटेदार मुकाबला जिसका फैसला आखिरी ओवर में जाके हुआ, और आज भी हम पाकिस्तानी फैंस को वो स्कूप शॉट याद है कि जिसके वजह से मिसबाउल हक की अब तक वो टूर्नामेंट की तमाम तर कारकर्दगी धरे की धरी रहेगी और इंडिया उस टूर्नामेंट का फाते रहा। दूसरा वर्ल्ड कप हुआ था 2009 में, और ये उन हालात में हुआ था जिन दिनों पाकिस्तान धमाकों की गूंज में था, लिटरली धमाकों की गूंज में था। इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान में बंद हो चुके थे बिकॉज श्रीलंकन टीम पर यहाँ पे अटैक हुआ था। ये पहला वाकया था कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर किसी क्रिकेट टीम के ऊपर इस तरह से हमला हुआ हो, दहशतगर्दों का हमला हुआ हो। पाकिस्तान टीम का आगाज को इतना खास अच्छा नहीं था, जो कि बिल्कुल बरक्स था पिछले दफा के वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान टीम को 48 रन से ही शिकस्त हुई थी ओवल के ग्राउंड पर इंग्लैंड के हाथों, लेकिन यहां से फिर पाकिस्तान की एक कमबैक स्टोरी शुरू होती है। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना अगला मैच खेला जो कि जीता भी, और हम जो उसी वेस्ट इंडीज की हार के डरे बैठे थे, हमें इस मैच से भी बहुत डर लग रहा था भाई। मुझे आज भी याद है कि मैं वो मैच लाइव नहीं देख रहा था, बल्कि SMS पे अपने भाई से बार बार स्कोर पूछ रहा था, बिकॉज मैच देखने की अपने में तो हिम्मत नहीं थी यार। इसके बाद पाकिस्तान ने हॉलैंड को हराया, एक और तगड़ा मैच चल रहा था बिकॉज डर्क मैनेस जो थे वो अकेले ही हॉलैंड की टीम को लिए चल रहे थे। और उस टूर्नामेंट में ये भी हुआ था कि हॉलैंड ने लॉर्ड्स के ग्राउंड पे, बल्कि उनको नीदरलैंड्स कहते हैं, नीदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हरा दिया था। इस टूर्नामेंट में बेस्ट खिलाड़ी रहे थे तिलकरत्ने दिलशान, और उनका वो दिल स्कूप बड़ा मशहूर हुआ था। इस टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ था। देखें सितारे किस तरह से अलाइन होते हैं। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में आती है, उन पर अटैक होता है, एंड देन ये दोनों टीमें आपस में फाइनल खेलती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराने के बाद एक मोमेंटम पकड़ा था, देन साउथ अफ्रीका जैसी टफ टीम को सेमीफाइनल में हरा के जब फाइनल पहुंचे थे, तो इस बात का तो यकीन हो गया था कि अब ये टूर्नामेंट हमारा है, और वो हुआ भी। पाकिस्तान ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, पहले बॉलिंग करते हुए, और लो टारगेट के ऊपर उनको रोका। शाहिद अफरीदी ने वो मैच हमें फाइनल मैच में अपने प्लेयर ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस देते हुए मैच जितवा दिया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ तिलकरत्ने दिलशान रहे थे, लेकिन फाते पाकिस्तान हुआ था। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जीतने की खुशी कुछ ज्यादा लंबा अरसा चली नहीं, बिकॉज 2010 में, यानी अगले ही साल, एक साल बाद ही अगला वर्ल्ड कप आ गया, और इस दफा ये वर्ल्ड कप हो रहा था वेस्ट इंडीज में। अब तक पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खेल चुका है, खेल चुका है। एक 2010 में जो कि T20 वर्ल्ड कप था, और एक 2007 में जो कि वर्ल्ड कप था। 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया था। हमारे कोच बेचारे लगे गए, फौत हो गए वो बेचारे। हमारे बड़े बड़े खिलाड़ियों का वो आखिरी टूर्नामेंट साबित हुआ, उसके बाद से उन्होंने अपने बारी बारी रिटायरमेंट ही ले ली। 2010 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर तो बहुत तगड़ी थी, लेकिन इतनी तगड़ी टीमों का मसला ये होता है कि उनके कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाते। हमारी टीम में आसिफ, आमिर, इसके अलावा उमर गुल टीम में मौजूद थे, सईद अजमल की टीम में मौजूद थी, शाहिद आफरीदी टीम को लीड कर रहे थे। पहली मरतबा किसी वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे। सलमान बट बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, बल्कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन उस टूर्नामेंट में सलमान बट ने स्कोर किए थे। कोई चांस उम्मीद लग नहीं रही थी जिस किस्म की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा था, बिकॉज अब तक क्रिकेट T20 के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे काफी मेच्योर हो चुकी थी। तो पाकिस्तान का जो शुरू में फॉर्मूला था कि स्पिनर डाल दो, थोड़े स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट कर लो और फिर वो टारगेट चेज कर लो, वो चेंज होता जा रहा था। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से उसको चेंज किया था विद डेविड वार्नर एंड शेन वॉटसन अप टॉप, और हमारी जुड़ी हुई यही टीम, दोज़ख के शहजादे, शैतान की फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया। हमें सेमीफाइनल में, एक तो हमने अल्लाह अल्लाह करके सेमीफाइनल में अपनी रसाई हासिल की थी, और सेमीफाइनल में हमें जुड़ गई ये टीम। और वहां पे इन दोज़ख के शहजादों में से एक शहजादे हंसी हमें ऐसे जुड़े कि पहले उन्होंने 19वें ओवर में मोहम्मद आमिर को बड़े अच्छे ओवर तरीके से खेला, और देन 20वें ओवर में तो उन्होंने बिल्कुल ही बखिए उखेड़ के रख दिए। सईद अजमल जो कि उस वक्त तक पाकिस्तान के प्राइम स्पिनर बन चुके हुए थे, उनकी सारी प्राइम जो थी वो उठा के पकड़ के लपेट के उनके हाथ में दे दी, और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में हमें हरा के फाइनल में चला गया। ये ऑस्ट्रेलिया का पहला फाइनल था इन वर्ल्ड T20, और 1987 के बाद ये पहला मौका था कि किसी वर्ल्ड कप फाइनल में कोई भी साउथ एशियन टीम फाइनल का हिस्सा नहीं थी।
फाइनल में मुकाबला हुआ इंग्लैंड, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में चलते आ रहे थे पॉल कॉलिंगवुड की क़यादत में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और इस टूर्नामेंट में पहली मरतबा हुआ था कि टूर्नामेंट जीतने वाली टीम में से ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। केवन पीटरसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। 2012 में दोबारा से T20 वर्ल्ड कप का मेला सजा और इस दफा वर्ल्ड कप की आमद हुई साउथ एशिया में। 2012 का वर्ल्ड कप हुआ था श्रीलंका में। पाकिस्तान टीम इस दफा मोहम्मद हफीज की क़यादत में वर्ल्ड कप में उतरी थी और इस वक्त तक पाकिस्तान की टीम को बड़ी हद तक फेवरेट करार भी दिया जा रहा था और पाकिस्तान ने एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच में जिस तरह का शानदार कमबैक किया था, उमर अकमल की तो परफॉर्मेंस थी, लेकिन जिस तरीके से उमर गुल ने उस मैच में आके बिल्कुल पांसा पलट के रख दिया था, सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच में टीम वापस हमें लाए थे। इवेंचुअली हम इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेले थे अगेंस्ट दी होस्ट साइड श्रीलंका। श्रीलंका ने जिस तरीके से हमें सेमीफाइनल हराया था, खुद फाइनल भी कुछ उसी तरीके से हारे थे। ये अजीब और गरीब सी श्रीलंकन विकेटों पे हमसे चेज ना हो सका और वही कुछ श्रीलंका के साथ भी हुआ। उनको भी अपनी ही बनाई हुई अजीब और गरीब विकेट लड़ गई और इस टूर्नामेंट में पहली मरतबा वर्ल्ड T20 जीता था वेस्ट इंडीज ने। और वेस्ट इंडीज उस वक्त तक एक प्राइम फ्रीलांसिंग सोर्स बन चुकी हुई थी T20 क्रिकेट के लिए विद सो मेनी बिग नेम्स लाइक क्रिस गेल, ब्रावो ब्रदर्स, आंद्रे रसल, सुनील नारायण एंड हु नॉट। मतलब एक कंप्लीट साइड बन चुकी हुई थी कि जिसमें हर खिलाड़ी ही T20 यूनिवर्स का सुपरस्टार था। अगला वर्ल्ड कप होता है 2014 में और ये हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश पहली मरतबा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था। इससे पहले वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका था, लेकिन इस दफा सोल होस्ट था वो किसी भी आलमी मुकाबले का। हाँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप अलबत्ता होस्ट कर चुका वैसे बांग्लादेश से पहले, लेकिन मेंस क्रिकेट में ये उनका पहला मौका था कि किसी भी टूर्नामेंट के सोल होस्ट थे। इस टूर्नामेंट में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की टीम मोहम्मद हफीज की क़यादत में मैदान में उतरी थी। पाकिस्तान की कारकर्दगी डिस्पाइट ऑस्ट्रेलिया को हराने के कुछ अच्छी नहीं रही थी और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि सेमीफाइनल या नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई किए बगैर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। यही वजह हुई कि इसके बाद मोहम्मद हफीज को ना सिर्फ अपनी T20 की कप्तानी बल्कि वनडे और टेस्ट की वाइस कप्तानी से भी हाथ धोने पड़े और उसके बाद दोबारा वो कभी पाकिस्तान के लिए प्रॉपरली कैप्टन कभी भी नहीं बन सके। हाँ, इक्का दुक्का उन्होंने स्टैंडिंग कप्तानी जरूर की थी बाद में। इस टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका और इंडिया का मुकाबला होता है और श्रीलंका जो कि पिछली दफा फाइनल वेस्ट इंडीज से हारा था और उससे पहले 2009 में फाइनल हमसे हारा था। थर्ड टाइम लकी हुआ इस दफा। जयवर्धने और कुमार संगकारा की शानदार परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें देखने को मिली और श्रीलंका फाइनल जीत के पहली मरतबा वर्ल्ड T20 का फातेह करार पाया। हाँ, इन तमाम शानदार कामयाबियों के बावजूद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लेके गए उस वक्त रेड हॉट फॉर्म में, उस वक्त डिक्लेयर्ड नंबर 1 प्लेयर ऑफ क्रिकेट एट दैट टाइम विराट कोहली। वाइट बॉल क्रिकेट में उस वक्त बाकी उनका कोई सानी नहीं था। 2016 में पाकिस्तान टीम ने इंडिया ट्रैवल करना है, नहीं ट्रैवल करना है, वर्ल्ड कप खेलने जाना है, नहीं वर्ल्ड कप खेलने जाना है, एक नया ही मौका खड़ा हुआ था बिकॉज दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एज यूजुअल कभी भी अच्छे खास तो रहे नहीं, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ख़राब हो चुके थे बिकॉज 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रह सके उस तरह से। तो 2016 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इंडिया खेलने जाना था। सबसे पहले तो पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ होना था एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी सारे खतरात बन सकते थे बिकॉज जिस जगह पे वो स्टेडियम है उसका रास्ते में तमाम तर आइदर तो कारगिल के शोहदा के घर हैं या कारगिल की वॉर में जो लोग शामिल रहे थे उन लोगों के घर हैं। धर्मशाला, इस मैच को शिफ्ट किया गया धर्मशाला से कोलकाता में को, जो थोड़ा सा रिलेटिवली पाकिस्तान के लिए इजी वेन्यू होगा। एनी हाउ, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी खास अच्छी ना रही। पाकिस्तान इस दफ़ा भी पहली दफ़ा ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जो मैच जिसकी हमें सब बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन थी, पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान वो भी हार गया और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने का एक रिवायत चलती हुई आ रही थी, वो रिवायत का बरकरार रही। हाँ, हम 90s किड्स को इस मैच में एक चीज़ अच्छी देखने को मिल गई थी कि इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस कुछ लम्हों के लिए एक ही फ्रेम में मौजूद थे। ये एक हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट था। इंडिया में हो रहा था, T20 क्रिकेट बहुत फ्लरिश कर चुकी हुई थी और इस दौरान इंडिया की टीम को फेवरेट भी करार दिया जा रहा था रिगार्डलेस कि वो न्यूजीलैंड से अपना पहला मैच हार गए थे, लेकिन उसके बाद बड़ी शानदार उनका कमबैक रहा। विराट कोहली वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर भी वो डिक्लेयर हुए थे बाद में। सेमीफाइनल में इनको जुड़ती है वेस्ट इंडीज। उस टीम ने सेमीफाइनल में हराया इंडिया को और फाइनल में हराया इंग्लैंड को
और इस तरीके से हराया कि उसके बाद काफ़ी हद तक बेन स्टोक्स डिप्रेशन में चले गए। किसी मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी, जो कि शायद बेन स्टोक्स को चूँकि पंजाबी में थी, कुछ समझ नहीं है कि कोई गल नहीं जवाना छिके ही वजे ने केड़ा छितर वजे ने। 2016 के बाद अगला वर्ल्ड कप होना था 2020 में, और ये होना था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वर्ल्ड कप नहीं हो सका, जिसकी वजह वो थी कोविड-19 की पेंडेमिक। 2020 में होने वाला वर्ल्ड कप शिफ्ट कर दिया गया था 2021 में, और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि 2022 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर लेगा, और 2021 का वर्ल्ड कप जो कि 2020 के वर्ल्ड कप की रिप्लेसमेंट के तौर पे या उसको मुलतवी करके किया जा रहा है, इसको इंडिया होस्ट कर ले। और इस वर्ल्ड कप को इंडिया ने होस्ट करना भी था, लेकिन हुआ ये कि उनकी आईपीएल के दौरान उनका कोविड बबल ऐसा फटा कि उनको अपनी लीग जो थी यूएई शिफ्ट करनी पड़ गई, लिहाजा उनकी होस्टिंग राइट्स भी खतरे में पड़ गए, और इस वर्ल्ड कप को फिर यूएई में होस्ट किया गया। यूएई में होने वाला ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए यादगार तरीन वर्ल्ड कप इसलिए है कि कोविड के दौरान हमारे बहुत सारे पोस्ट कोविड क्रिकेट फैंस पैदा हो गए, जिन्होंने क्रिकेट शायद ड्यूरिंग कोविड ही देखी थी, लिहाजा उनकी मेमोरी अक्सर लोगों की इसी वर्ल्ड कप के बाद से ज़्यादा शुरू होती है। और ये पहला मौका था कि पाकिस्तान ने किसी भी वर्ल्ड कप मुकाबले में, याद रहे इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया को 3 बार हरा चुका है, किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में आइदर 50 ओवर्स और 20 ओवर्स पाकिस्तान ने पहली मरतबा इंडिया को हराया था, और वो भी 10 विकेटों से हराया था। इस टूर्नामेंट पाकिस्तान की टीम अनस्टॉपेबल नजर आ रही थी, अनबीटन पाकिस्तान की टीम ने रसाई हासिल की थी सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में इनका मुकाबला होता है 2000 के शहजादों से, शैतान की नंबर 1 फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इस मैच में सेमीफाइनल में हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मरतबा फाइनल खेली है T20 वर्ल्ड कप का, और दोनों मरतबा इन्होंने पाकिस्तान को हरा के ही फाइनल में क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप मुकाबलों में आइदर 50 ओवर्स और 20 ओवर्स नॉकआउट मुकाबलों में एक लव अफेयर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का चलता हुआ आ रहा है, और वो चलता चला जा रहा है। पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप मुकाबलों में नॉकआउट राउंड में नहीं हरा सका, नॉकआउट स्टेज पे नहीं हरा सका। इस टूर्नामेंट का फाइनल होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। न्यूजीलैंड जिसे काफी उम्मीदें थी कि शायद वो भी कोई वाइट बॉल क्रिकेट में कारनामा कर ले और कोई टूर्नामेंट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी 2000 कुछ बड़ा जीत लें, लेकिन नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया ने कन्विंसिंगली, जो कि इस टूर्नामेंट शुरू होते वक्त कहीं कहीं करीब किसी भी पंडित की लाइनअप में नहीं थे कि शायद ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, और इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए डेविड वार्नर। और ये दूसरा ऐसा मौका था कि किसी ऐसी टीम से खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है कि जो टीम वर्ल्ड कप जीती भी है। इसके बाद आ जाता है 2022 का वर्ल्ड कप, यानी अब तक होने वाला आखिरी वर्ल्ड कप, और ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान के लिए यादगार वर्ल्ड कप इसलिए कि जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता है पाकिस्तान को 1992 की यादें आ जाती हैं, और इस वर्ल्ड कप में काफी हद तक ऐसे हुआ भी। पाकिस्तान का स्टार्ट कुछ खास अच्छा नहीं था, इंडिया से मैच हार गए, जिम्बाब्वे तक से मैच हार गए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम अगले राउंड में क्वालिफाई करके यहाँ तक के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके वो कैसे कि सिचुएशन ऐसी बन गई कि अगर नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। 99% मौकों पे ऐसा होता कि नीदरलैंड्स की टीम साउथ अफ्रीका को ना हरा पाती, लेकिन वो जो 1% चांस थे वो हो गए, और नीदरलैंड्स की टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, और पाकिस्तान टीम ने अपना मैच जीत के आगे के लिए क्वालिफाई कर लिया। और पाकिस्तान टीम ने उसके बाद न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया। पाकिस्तान का, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का और हमारा एक लव अफेयर है नॉकआउट स्टेजेस में, इस तरह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी एक लव अफेयर है इन नॉकआउट स्टेजेस। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी को पाकिस्तान हमेशा ही सेमीफाइनल में आके खराब कर देता है। सिर्फ एक मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी 2000 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, और इंडिया को हरा के चैंपियंस ट्रॉफी 2000 जीती, तो उसको आईसीसी नॉकआउट का नाम दिया जाता था। 2022 में पाकिस्तान ने 20वीं मरतबा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, और फाइनल में उनका मुकाबला हुआ इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड जो कि 2019 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक माइट साबित तो कर चुकी थी, और बारहा साबित कर चुकी थी। इस टूर्नामेंट में भी उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही। पाकिस्तान की टीम ने बड़ा कांटे का मुकाबला दिया उस टीम को जो टीम इंडिया का बड़ा टोटल बगैर कोई विकेट गिराए अचीव करती हुई आ रही थी। उनकी काफी सारी पाकिस्तान टीम ने विकेटें भी गिराई, लेकिन इवेंचुअली शाहीन आफरीदी के जख्मी हो जाने के बाद वो दोबारा से उस तरह से ओवर नहीं कर सके जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इंग्लैंड की टीम टारगेट चेज करने में कामयाब रही, और इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट की फातेह रही, और टूर्नामेंट के बेस्ट खिलाड़ी करार पाए सैम करन। तीसरा ऐसा मौका था कि जीतने वाली टीम में से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, और दूसरा ऐसा मौका था कि इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता T20 का, और दूसरा ऐसा मौका था कि इंग्लैंड का ही खिलाड़ी टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी करार पाया। अब शुरू होने जा रहा है नया T20 वर्ल्ड कप, और ये अब तक की तारीख का, क्रिकेट की तारीख का किसी भी मौके पे मेन और वुमेन क्रिकेट में सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप है। और वर्ल्ड कप अगर मेन क्रिकेट की बात की जाए तो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, उस पहली मरतबा इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक एक्सटेंडेड वर्जन है, और हमें बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलेंगी। कौन जीतेगा, कौन होगा इस टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।